हेलो बच्चों, मैं इसके प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए टॉपर बैच के अंतर्गत हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसमें से आपकी डेली क्लासेज बात की जाए साइंस की तो आपकी डेली क्लासेज 8:00 PM पर स्टार्ट हो जाती है। अगर जो बात की जाए सोशल साइंस की तो सोशल साइंस आपको सुखदेव सर पढ़ाते हैं, जिसकी क्लास आपको 5:00 PM पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर पीएम कर लीजिए आप लोग, पीएम पर देखने को मिल जाती है। एंड अगर जो बात की जाए 9:00 PM पर कौन सी क्लास होती है, तो ये क्लास आपको मैथ को देखने को मिल सकती है। इसमें आपको कौन सर पढ़ाते हैं? रमाकांत सर पढ़ाते हैं। अगर जो आप इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपका भी नाम टॉपर में रहेगा, ठीक है? आप एकदम से अच्छे तरीके से क्लास 10 में टॉप कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सब चीज़ों को एकदम से अच्छे तरीके से। बात की जाए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किए थे और जितने हम लोगों ने आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग रिप्रोडक्शन यानी कि जनन वाला चैप्टर एकदम से अच्छे तरीके से उसको हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले जितने भी चैप्टर थे उनके मैंने एकदम से अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर उसको देख लेंगे, उसके बाद में इस सेशन को स्टार्ट करेंगे एकदम से अच्छे तरीके से। बहुत ही मजा आने वाला है इस सेशन में। तो आप लोग क्या करेंगे, एकदम से अच्छे तरीके से जो विद्यार्थी बाद में वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे कि इसका ये सही है, और जो विद्यार्थी लाइव है वो चैट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे कि इनका ये सही है, ठीक है? चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार आ रहे हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर कहा क्या गया, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। कहा जाता है हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि एकदम से अच्छे तरीके से कि आपका भी नाम टॉपर में आए तो आपको क्या करना है, मेहनत करना है। मेहनत अगर जो आप सही गाइडलाइंस में करेंगे, सही अकॉर्डिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप टॉप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। यहाँ पर कहा क्या गया, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है? मुकुलन। तो बात की जाए अलैंगिक जनन जो होता है उसका उसका एक पार्ट है क्या? मुकुलन। यानी कि जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बडिंग कहते हैं। बात किया ये किसमें होता है, क्या अमीबा में होता है या ईस्ट में होता है या प्लाज्मोडियम में या मलेरिया में? इसके अगर जो एमसीक्यू की बात की जाए तो एमसीक्यू कहाँ से आते हैं? एमसीक्यू ज्यादा कहाँ से? एग्जाम्पल से आते हैं। जैसे बात किया है यहाँ पर मुकुलन का एग्जाम्पल पूछा था तो मुकुलन का कौन सा होगा? ईस्ट होगा। ईस्ट किसका? इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम से हो जाएगा। अगर जो पूछ लेता कि अमीबा में कौन सा जन्म पाया जाता है तो अमीबा में द्विविखंडन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? द्विविखंडन। द्विविखंडन पाया जाता है। एंड अगर जो बात किया प्लाज्मोडियम में कैसा पाया जाता है और मलेरिया परजीवी में कैसा पाया जाता है, इसमें बहुविखंडन पाया जाता है, ठीक है? बहुविखंडन। तो यहाँ से आपको एक बात पता हो जानी चाहिए कि जैसे जो विखंडन होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक द्विविखंडन, एक बहुविखंडन। द्विविखंडन में क्या होता है, दो कोई भी मात्र कोशिका रहेगी वो दो संतति में बढ़ जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविखंडन बोलते हैं। एंड अगर जो बात की जाए बहुविखंडन क्या होता है, तो इसमें कोई भी मात्र कोशिका रहेगी वो एक से अधिक कोशिकाओं में यानी कि दो तीन चार बहुत ज्यादा कोशिकाओं में क्या होती है? बढ़ती चली जाती है, संतति कोशिका में बढ़ती हुई चली जाती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुविखंडन बोलते हैं। बात किया ईस्ट में क्या होता है, तो ईस्ट में जो होता है मुकुलन द्वारा जनन होता है, ठीक है? आई थिंक आपको एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अमीबा में कौन सा जन्म पाया जाता है? द्विविखंडन पाया जाता है। मलेरिया, अगर जो मलेरिया परजीवी और प्लाज्मोडियम में बात की जाए तो बहुविखंडन पाया जाता है, ठीक है? एंड अगर जो बात किया सेकंड नंबर क्वेश्चन की, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से नर युग्मक है, नर युग्मक कौन सा है? यही पूछा गया है। शुक्राणु, अंडाणु या फिर योनि या फिर फलोपियन नलिका। तो आप लोग बताएंगे इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेल गैमीट्स। तो क्या होता है मेल गैमेट्स? क्या होता है? ये शुक्राणु होता है। क्या होता है? शुक्राणु होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी टू का ऑप्शन नंबर ए बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी मैं कहा हूँ कि जितने विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते हुए चलेंगे, ठीक है? बाकी यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, और थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द्विविखंडन पाया जाता है। द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? बाइनरी फिजन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। तो बताइए बाइनरी फिजन किसमें पाया जाता है? अमीबा में या फिर पैरामीशियम में या लेशमीनिया में या इनमें से सभी? तो बताएंगे इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। अमीबा में क्या पाया जाता है? द्विविखंडन द्वारा जन्म करता है। ये कैसा पाया जाता है? द्विविखंडन होता है इसमें। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? थर्ड का जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है? तो बाकी बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है चौथे नंबर क्वेश्चन में। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी मैं आपको पीछे करा कर आया हूँ। क्या इसका सही है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा
वे एकदम सही हो जाएगा। इस ट्री में क्या पाया जाता है? मुकुलन द्वारा जन्म पाया जाता है, जिसको हम लोग अलैंगिक जन्म की बात की जाए इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग इंग्लिश के टर्म को याद करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे लिख कर आ सकता है, ठीक है, एकदम से अच्छे तरीके से इंग्लिश में, जैसे कहते हैं इंग्लिश में लिख कर आ जाएगा, तो आप लोग पता ही नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, तो ये गलत बात है। एकदम से अच्छे तरीके से हिंदी और इंग्लिश को बायोलॉजी से एकदम से अच्छे तरीके से कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है, तभी आपको मजा आएगा बायोलॉजी में। अदरवाइज रटते हुए चले जाएंगे, कुछ पता भी नहीं चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये से पूछा गया है। तो बताइए, अंडाशय मानव मादा जनतंत्र का भाग है? जी हाँ है। गर्भाशय ये भी है। शुक्रवाहिका नहीं, ये नहीं है, तो इसका और डिम्बवाहिनी क्या ये भी है? तो बताएंगे इसका क्या समझेगा, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझेगा, सी होगा, वो एकदम सही हो जाएगा। शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। ये किसका है? ये किसका भाग है? ये मेल का भाग है, ये मेल जनतंत्र का, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग होता है शुक्रवाहिका, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझ जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी 5 का ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वे एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताएंगे इस 60वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। अंडाणु निषेचित होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड का एकदम से अच्छा तरीका, एकदम से अच्छे से पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और जानते भी नहीं है, ये पूछ लेता है। टीचर का फेवरेट और बच्चों का एकदम से न जाने वाला, एकदम से बच्चे जानते ही नहीं है इसको। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गए, योनि में, या फिर गर्भाशय से, या फिर फलोपियन नलिका से, या फिर अंडाशय से। तो इसको एकदम से अच्छे तरीके से स्टार लगा कर रखिए, 5 स्टार। तो ये कहाँ निषेचित होता है? तो ये फलोपियन नलिका में निषेचित होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी इसका गलत आंसर बताएंगे, बाकी सही क्या होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी फ्लोपियन नलिका के 3-4 नाम होते हैं, चलिए उसको भी जान लेते हैं। हो सकता है फ्लोपियन नलिका ऑप्शन में ना दिया हो, तब आप लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं, हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है फ्लोपियन ट्यूब। और एक क्या होता है, डिम्ब वाहिनी होता है, एक क्या होता है, डिम्ब वाहिनी, डिम्ब वाहिनी। एंड अगर जो बात की जाए, ये हो गया, उसके बाद में क्या कहते हैं, फ्लोपियन नलिका का फ्लोपियन ट्यूब हो गया, डिम्ब वाहिनी, अंडवाहिनी, एक क्या कहते हैं, हम लोग इसको अंडवाहिनी भी कहते हैं, अंडवाहिनी। कोई भी ऑप्शन में दिया रहेगा तो वही सही हो जाएगा, ठीक है। ये 3-4 नाम जो होते हैं वो एक ही के हैं, अंडवाइनी, डिम्बवाइनी, फ्लोपियन नलिका, फ्लोपियन ट्यूब, कुछ भी कहा जाए तो इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग बढ़ेंगे 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस 7वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें कहा क्या गया, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, पपीता, सरसों, उड़हल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे इसका क्या सही हो जाएगा। तो एकलिंगी मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं, या तो नर पाया जाएगा, ऐसा पुष्प जिसमें नर पाया जाएगा, या तो फिर मादा पाई जाएगी, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकलिंगी पुष्प बोलते हैं। जिसमें से क्या, इसका एग्जाम्पल है पपीता। पपीता क्या होता है, एकलिंगी होता है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, पपीता होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी आप लोग सेशन को अपने दोस्तों के पास सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी से करिए उसका, ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठाए एकदम से अच्छे तरीके से। बाकी 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 8वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया परागकोश में पाया जाता है। परागकोश सबसे पहले पता होना चाहिए, परागकोश जो है वो है क्या आखिर, सबसे पहले पता होना चाहिए परागकोश है क्या। यदि आपको पता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए परागकोश है क्या, तब तक मैं बता रहा हूँ। परागकोश जो होता है वो क्या है, मेल, जो पुष्प का होता है, पुष्प का मेल पार्ट होता है। ये क्या होता है, पुष्प का मेल पार्ट होता है। जैसे बात की अगर परागकोश की संरचना देखी जाए, परागकोश की कुछ इस प्रकार संरचना देखने को मिलती है। ये क्या होता है, इसको बात की जाए तो ये जो होता है, ये पूरा क्या होता है, परागकोश होता है। ये क्या होता है, परागकोश होता है, परागकोश। अगर जो बात की जाए, ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फिलामेंट, जिसको तंतु भी कह सकते हैं, फिला फिलामेंट, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, एंथर माने परागकोश, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखेंगे क्या समझाएगा इसका, परागकोश में पाया जाता है, परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकण पाया जाता है। इसमें जो परागकोश में क्या चीज ऐसे छोटे 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 पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। परागकण क्या करते हैं, यही फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन में सहायता करते हैं। परागकोश में ही परागकण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम से हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग जाएंगे इस 9th नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें कहा गया, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर जोड़े में पूछा गया है। अगर जो संख्या में पूछा जाता है तो 46 हो जाता है, संख्या में यदि पूछा जाता है तो क्या होता है, 46 होता है। लेकिन यहाँ पर जोड़े में पाया जाता है, जोड़े में, तो जोड़े में कितने जोड़े पाए जाते हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़े। तो 23 जोड़े कौन से ऑप्शन में दिया गया है, सी वाले में दिया गया है।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। 9th का ऑप्शन नंबर सी। अगर जो बात की गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो गुणसूत्र मेनली दो प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम, जिसकी संख्या अगर जो बात की जाए तो संख्या बात की जाए तो ये कितने होते हैं? 44 होते हैं। ये कितने होते हैं? 44 होते हैं। ऑटोसोम मतलब क्या होता है? ये चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, सब में क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, जैसे लीवर की संरचना देखी जाए, अगर ये लीवर का गुणसूत्र देखा जाए तो लीवर चाहे मेल हो या फीमेल हो, सब में सेम रहता है। ठीक है, गुणसूत्र। अगर जो बात किया, एक क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र कह सकते हैं या फिर आलोसोम कहते हैं इसको। ठीक है, लिंग गुणसूत्र यहाँ लिख दें ताकि आपको एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आए। एक क्या होता है? लिंग गुणसूत्र। इसकी संख्या अगर जो बात की जाए तो कितना होता है? इसकी संख्या जो होती है दो होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? दो होती है। देखिए पूछा क्या जाएगा यहाँ पर, देखिए ये नहीं पूछा जाएगा कि गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं। गुणसूत्र तो सभी लोग जानते हैं 23 जोड़ा पाया जाता है और 6 संख्या में पाया जाता है। पूछा जाता है ऑटोसोम की संख्या कितनी पाई जाती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? 44 बताएंगे। अगर जो जोड़े में बात की जाए तो जोड़े में कितने? 22 जोड़े पाए जाएंगे। ठीक है, यही पूछा जाता है कौन सा? ऑटोसोम। ऑटोसोम गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है। 23 भी दिया रहेगा, 46 भी जोड़ा दिया रहेगा, 22 भी, 44 भी, सब दिए रहेंगे। ठीक है, तो आपको बताना रहेगा कि ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। अगर जोड़े की संख्या बात की जाए तो 2 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आप लोग मान सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए 10th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 10th नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? इनमें से पूछा गया है उभयलिंगी जंतु। अभी मैं आपको पीछे बता कर आया हूँ एक लिंगी। एक लिंगी क्या होता है? एक लिंगी में जिसमें या तो नर पाया जाएगा या तो मादा पाई जाएगी। ठीक है, उसमें उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक लिंगी जंतु, या फिर फ्लावर में होगा तो फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, अगर बात की उभयलिंगी या द्विलिंगी क्या होता है, तो द्विलिंगी होता है जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाएंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी बोलते हैं। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल होता है? केचुआ जो होता है इसका फेमस एग्जाम्पल होता है। अर्थवर्म, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? अर्थवर्म बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। केचुए में क्या क्या, क्या है? केचुआ, केचुआ उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप बताएंगे इस 11th नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में जो नर प्रजनन अंग क्या होता है? क्या पुंकेसर होता है, या फिर अंडा, या फिर विवर्तिका, या फिर वर्तिकाग्र? फ्लावर है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या ऐसा क्या होता है? स्टिमन्स, या फिर कार्पल्स, या फिर स्टिग्मा, या फिर स्टाइल? इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। यहाँ पर कर लीजिए स्टाइल, इसका स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर स्टिग्मा नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? स्टाइल रहेगा। यहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब तीनों होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? यहाँ पर देखिए फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? पुंकेसर होता है। अब बात आती है पुंकेसर की संरचना की बात की है, तो मैंने आपको बताया ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। अगर जो बात किया फिलामेंट, अगर जो एंथर, फिलामेंट एंड एंथर यानी कि परागकोश और क्या तंतु, परागकोश और तंतु को मिला दिया जाए तो जो संरचना बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा मिलाकर क्या बनती है? परागकोश बनती है। क्या बनता है? सॉरी, क्या बनता है? पुंकेसर बनता है। क्या बनता है? पुंकेसर बनता है। ये जो पूरी संरचना हुई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर परागकोश भी पाया जाएगा और तंतु भी पाया जाएगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। अगर जो पुंकेसर की चर्चा की जाए तो पुंकेसर में कितने पार्ट होते हैं? दो, एक परागकोश, एक तंतु वाला। ठीक है, परागकोश में ही परागकण पाए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी 11 का ऑप्शन नंबर ए बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे कि कौन सा ऑप्शन का कौन सा आंसर सही है। जो विद्यार्थी का क्वेश्चन नहीं आएगा वो क्या करेंगे? उसको नोट आउट करते हुए चलेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग है। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग क्या है? स्त्री केसर होता है, या फिर पुंकेसर, या फिर परागकोश, या फिर परागकोश? तो अगर जो पुंकेसर की चर्चा की जाए तो ये क्या होता है? मेल होता है। अगर जो परागकोश में क्या क्या पाया जाता है? परागकोश में जो पाया जाता है परागकण पाया जाता है, तो ये भी मेल का पार्ट हुआ। अगर जो बात किया है परागकोश, तो परागकोश तो ये है। ये तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेल के पार्ट होते हैं। मेल के पार्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि ये मेल के होते हैं। अगर जो बात की स्त्री केसर क्या होता है, तो स्त्री केसर की चर्चा की जाए तो ये क्या होता है? ये मादा जनन अंग होता है। क्या होता है? मादा जनन अंग। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। 12 का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, और आप बताइए इस 13 नंबर क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही होगा। फूल में नर जनन अंग है होता है। फूल में नर जनन अंग कौन सा होता है? क्या पुंकेसर होता है, या फिर अंडा, या फिर वर्तिकाग्र, या फिर वर्तिका? तो फूल में जो नर जनन अंग होता है वो क्या होता है? पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझेगा? ए समझेगा। आपके लिए क्या है? आप अगर जो कमेंट बॉक्स में क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि आपका 13 में से कितना क्वेश्चन सही था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर से जरूर बताइएगा कि आपका 13 में से कितना क्वेश्चन सही था। 13 में से कितना क्वेश्चन सही था, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी आपकी क्लासेज इसके अकॉर्डिंग चलती हैं, तो आप लोग इस सेशन को जरूर से जरूर अटेंड करेंगे और अपना नाम टॉपर में जरूर से जरूर ऐड कराएंगे। ठीक है,
बाकी यदि आप लोग ज्वाइन करेंगे तो एकदम से अच्छे तरीके से, डेफ़िनेटली ये क्लास एकदम से अच्छे तरीके से फ्री है। आप इसमें फ्री में एकदम से अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। देखिए इसमें देख लेते हैं, जैसे 500 पीएम पर सुखदेव सर पढ़ाते हैं सोशल साइंस, एंड अगर जो बात की 800 पीएम पर मैं पढ़ाता हूँ आपको साइंस की क्लास। अगर जो बात की 900 पीएम पर आपको रमाकांत सर पढ़ाते हैं, और कौन सी क्लास पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर जो आपकी संख्या ज़्यादा होती है तो हिंदी और इंग्लिश की क्लास भी चलाई जाएगी एकदम से अच्छे तरीके से, ठीक है। आप लोग क्या करिए, सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे फ़ायदे मिले इस सेशन का, ठीक है। अगर जो आपकी संख्या ज़्यादा होती है तो हिंदी और इंग्लिश की क्लास भी चलाई जाएगी एकदम से अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही, तब तक के लिए क्या करेंगे, आप लोग अपनी तैयारी को एकदम से अच्छे तरीके से करेंगे, और हम लोग फिर मिलेंगे कल 8:00 पीएम पर। तब तक के लिए आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से तैयारी करिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।